विद्यार्थियों, मैथ्स एट होम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एकदम फ्री होता है, लेकिन इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। आज मैं कक्षा 10 के अध्याय 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पर चर्चा करूँगा। इस अध्याय से बोर्ड परीक्षा में 6 अंक का एक निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाता है। ये प्रश्न समांतर माध्य, माध्यक अथवा बहुलक का हो सकता है। माध्यक तथा बहुलक ज्ञात करने की विधियों के लिए अलग से वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो में हम समांतर माध्य ज्ञात करने की विधि को समझेंगे। समांतर माध्य को माध्य भी कह सकते हैं। एक तरह से ये औसत ही होता है। आइए अब समांतर माध्य पर विस्तार से चर्चा करते हैं। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए 3 प्रकार के आंकड़े दिए जाते हैं। प्रत्येक की अलग अलग विधियां हैं। जब केवल कुछ आंकड़े दिए हुए हों तो सभी आंकड़ों के योगफल में आंकड़ों की संख्या का भाग देकर समांतर माध्य, औसत या माध्य ज्ञात कर सकते हैं। समांतर माध्य बराबर सिग्मा x बटा n। ये एकदम से सिंपल आंकड़े दिए हुए होते हैं और उन आंकड़ों का योग करना होता है। जो भी दिए हुए आंकड़े हैं उन आंकड़ों का योग कर लेते हैं और कितने आंकड़े हैं, आंकड़ों की संख्या कितनी है, उसका भाग लगा देते हैं तो समांतर माध्य ज्ञात हो जाता है। समांतर माध्य का एकदम सरल तरीका है ये। जब आंकड़े थोड़ी संख्या में दिए हुए हों तो इस तरह से हम आंकड़ों का योग कर लेंगे और उसमें आंकड़ों की संख्या का भाग लगाकर समांतर माध्य ज्ञात कर लेंगे। आइए अब दूसरे प्रकार के आंकड़ों पर चर्चा करते हैं। जब आंकड़े असतत व अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के रूप में हो तो विचर के मान को उसकी संगत बारंबारता से गुणा कर लेते हैं। विचर के मान को उस विचर की बारंबारता से गुणा कर लेते हैं। फिर इन गुणनफलों के मान का योग कर लेते हैं। एक विचर है और उसकी बारंबारता गुणा कर लेंगे। दूसरा विचर है, उसकी बारंबारता उसकी बारंबारता से गुणा कर लेंगे। तीसरा विचर है, तीसरे विचर की बारंबारता से गुणा कर लेंगे। इस प्रकार से सभी विचर उनकी संगत बारंबारताओं से गुणा कर लेंगे। इन गुणनफलों का मान का योग कर लेंगे जो सिग्मा fx होगा और बारंबारताओं का योग प्राप्त कर लेंगे जो सिग्मा f यानी n होगा। इस प्रकार से प्राप्त सिग्मा fx व सिग्मा f के मान को सूत्र में रख देंगे जो समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा fx बटा n का मतलब सिग्मा f। समांतर माध्य के सूत्र में मान रख देंगे। तीसरे प्रकार के आंकड़े वर्गीकृत अर्थात वर्ग अंतराल के रूप में होते हैं। बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए इसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। वर्गीकृत अर्थात वर्ग अंतराल के रूप में बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए इस पर हम विशेष रूप से विस्तार से चर्चा करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न के लिए सबसे पहले प्रत्येक वर्ग अंतराल का मध्यमान ज्ञात करते हैं। प्रत्येक वर्ग अंतराल का मध्यमान ज्ञात कर लेते हैं। फिर उस मध्यमान को उस वर्ग की बारंबारता से गुणा कर लेते हैं। अब उपयुक्त गुणनफलों के योगफल में बारंबारताओं के योग का भाग दिया जाता है। इस प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझने के लिए एक प्रश्न को हल करते हैं। अब हमारे सामने एक प्रश्न है जिसमें दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करते हैं।
यहाँ प्रथम पंक्ति में वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 तथा द्वितीय पंक्ति में संगत बारंबारताएं दी गई है। प्रश्न में दी गई पंक्तियों को कॉलम में बदलेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो कॉलम सुविधाजनक रहेंगे क्योंकि आगे हमें गणना करनी है। अब देखिए आप, प्रथम कॉलम में वर्ग है, तो प्रश्न में प्रथम पंक्ति थी उसका मैंने यहाँ कॉलम बना के लिख दिया। प्रथम कॉलम में वर्ग है और द्वितीय कॉलम में संगत बारंबारताएं लिखी गई है। तीसरे कॉलम में मध्यमान लिखते हैं। पहले दो कॉलम में आप ध्यान से देखिए, प्रश्न ही है, जो पंक्ति के रूप में था उसको कॉलम के रूप में लिख दिया। अब हम मध्यमान ज्ञात करते हैं। मध्यमान को x से लिखा गया है तीसरी पंक्ति में। देखिए मध्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, 0 और 10 का मध्यमान 5 होगा। कैसे किया, 0 और 10 को जोड़ दिया और 2 का भाग लगा दिया, जो 5 आ गया। दूसरी रो में 10 और 20 का मध्यमान 15 है, क्योंकि 10 और 20 को जोड़ा 30, 30 में 2 का भाग लगाया 15 आ गया। तीसरे में 20 और 30 का जोड़ 50 हुआ, 50 में 2 का भाग लगाया 25। इसी प्रकार से अगले में 35 और उसके बाद में 45। अब हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि प्रत्येक में 10-10 का वर्ग अंतराल है, तो पहला मध्यमान आ गया, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सब में 10-10 का अंतर आ रहा है। मध्यमान ज्ञात करने के बाद हम मध्यमान को बारंबारता से गुणा करते हैं। मध्यमान 5, बारंबारता 9, 9 और 5 को गुणा किया 45। दूसरी पंक्ति में 12 और 15 को गुणा किया 180। फिर 15 और 25 को गुणा किया 375। फिर 10 और 35 को गुणा किया 350। 14 और 45 को गुणा किया 630। अब हम fx जो मान आया है चौथे कॉलम में, उनका योग कर लेते हैं, जो सिग्मा fx होगा। इसका मान 1580 आ रहा है और बारंबारताओं का योग किया, जो सिग्मा f है 60 आ गया। इस प्रकार से हमारे पास सिग्मा fx आ गया और सिग्मा f आ गया। सिग्मा fx का मान 1580 आया, जो fx का जोड़ है। बारंबारताओं का जोड़ 60 आ गया। अब हम मान रखते हैं, समांतर माध्य का सूत्र होता है x बार बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। सिग्मा fx का मान हमारे पास है 1580 और सिग्मा f का मान है 60। 1580 में 60 का भाग लगाया 26.33। ये हमारा अभिष्ट समांतर माध्य है। समांतर माध्य 26.33 प्राप्त हो गया। ये विधि इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने मध्यमान ज्ञात किया और समांतर माध्य ज्ञात कर लिया। वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कैसा लगा कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स।